ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता को वर्तमान में हम सभी कोलकाता के नाम से जानते हैं। पूर्वी भारत के प्रवेश द्वार के रूप में परिचित कोलकाता शहर को आनंद का शहर यानी सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। आपका टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। एक दौर था जब भारत के महानगर कोलकाता से अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया। हालांकि भारतीय मुक्ति संग्राम का प्रारंभिक केंद्र बिंदु भी कोलकाता ही रहा, जिसने एक से बढ़कर एक समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी पैदा किए। ब्रिटिश हुकूमत की राजधानी होने के कारण कोलकाता काफी लंबे समय तक भारतवर्ष का वाणिज्यिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र भी बना रहा। फोर्ट विलियम, विक्टोरिया मेमोरियल, बिरला तारमंडल, हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर काली मंदिर, विज्ञान नगरी, मोटर कारखाना, झूट कारखाने, अजायब घर, चिड़िया खाना आदि कोलकाता शहर की पहचान है। ऐसे में अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में कौन से वह 3 गांव थे जिनके विकास से कोलकाता शहर अपने अस्तित्व में आया। इस महत्वपूर्ण तथ्य को जानने के लिए यह रोचक वीडियो पूरा देखें। साल 1690 में मुगल बादशाह औरंगजेब के सिपहसालार शाइस्ता खां ने हुगली के जंग में ईस्ट इंडिया कंपनी को करारी शिकस्त दी। इसके बाद अंग्रेजों को दोबारा व्यापार शुरू करने के लिए मुगल दरबार में उपस्थित होकर औरंगजेब के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। अतः बादशाह औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा व्यापार करने की आज्ञा दे दी। इसके पीछे असली वजह यह थी कि एक तो मुगल स्वयं कंपनी के माल के ग्राहक थे, दूसरे कंपनी से उन्हें राजस्व प्राप्त हो रहा था। चूंकि अंग्रेज अब समुद्र के महत्व को समझ रहे थे, ऐसे में मुगलों से पराजित होने के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1690 में सूतानट्टी में एक फैक्ट्री स्थापित कर ली। चूंकि अंग्रेजों के पास अब पहले जैसे अधिकार प्राप्त थे, अतः जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण कंपनी ने सूतानट्टी की किलेबंदी की और 1200 रुपए भुगतान करके 3 गांवों की जमींदारी यानी लगान वसूले का अधिकार प्राप्त कर लिए। ये 3 गांव थे, सूतानट्टी, कालीघाट और गोविंदपुर। कालीघाट एक ऐसा गांव था जिसमें मछुआरे रहते थे। बता दें कि कालीघाट को कालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, यानी काली मां का मंदिर। वहीं सूतानट्टी बनकरों का इलाका था। गोविंदपुर शेठों तथा बसाक व्यापारियों का गांव था। कहते हैं गोविंद जी इन परिवारों के कुल देवता थे, अतः उन्होंने इस गांव का नाम गोविंदपुर रखा। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। साल 1700 में बंगाल की फैक्ट्री एक प्रेसिडेंट और काउंसिल के अधीन हो गई और यहां नई किलेबंदी की गई। ऐसे में कंपनी का मुख्यालय बनते ही गांव के आसपास अंग्रेज कर्मचारियों के आवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था की गई। इस प्रकार देखते ही देखते यह जगह शहर में तब्दील हो गया। इस प्रकार बस्ती फोर्ट विलियम और नगर कलकत्ता कहलाने लगा और समय के साथ साथ इस नगर का विस्तार होते चला गया। साल 1717 में मुगल बादशाह फर्रुख सियर से फरमान प्राप्त करने के बाद कंपनी अत्यधिक शक्तिशाली बन गई। इतिहासकार ऑर्म्स ने इस मुगल फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा है। हालांकि बंगाल के सूबेदार मुर्शिद कुली खां ने इन तीनों गांवों सूतानट्टी, कालीघाट और गोविंदपुर के अनुदान का विरोध किया। बावजूद इसके कंपनी के व्यापार में बढ़ोतरी हुई और 1735 ईस्वी में कलकत्ता की जनसंख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। भारतीय इतिहास में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासक जॉब चार्नोक को काफी लंबे अर्थ से कलकत्ता शहर का संस्थापक माना जाता रहा, लेकिन साल 2003 में 16 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद उन सभी सरकारी दस्तावेजों से जॉब चार्नोक का नाम हटा दिया गया, जिसमें उसे कलकत्ता का संस्थापक बताया गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शहर की स्थापना का श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, जबकि कलकत्ता 3 गांवों से मिलकर बना है। दरअसल गोराचंद रॉय चौधरी ने तकरीबन 20 वर्ष पहले कोलकाता हाईकोर्ट में इस तथ्य को चुनौती थी। जॉब चार्नोक ने कलकत्ता की स्थापना की थी।
गोराचंद रॉय चौधरी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में ऐसे कागजात पेश किए जिससे साबित हो गया कि उनके पूर्वजों को अकबर के मुख्य सेनापति मानसिंह ने यहाँ की जमीनें दी थीं, जिसे बाद में जॉब चारनोक ने 99 साल के लिए लीज पर लिया था। इस प्रकार कोलकाता हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद यह साबित हो गया कि कलकत्ता शहर का संस्थापक जॉब चार्निक नहीं था। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने साल 1772 में कलकत्ता को ब्रिटिश भारत की राजधानी घोषित किया। साल 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी सर्वप्रथम कोलकाता में ही हुई थी। तकरीबन 140 वर्षों तक शासन कार्य चलाने के बाद साल 1911 में ब्रिटिश हुकूमत ने देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी। देश की आजादी के तकरीबन 55 वर्षों बाद 1 जनवरी 2001 को कलकत्ता का आधिकारिक नाम बदलकर कोलकाता कर दिया गया। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट और कलकत्ता विश्वविद्यालय जैसे कुछ संस्थानों ने अपने पुराने नामों को ही बरकरार रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कलकत्ता का नाम बदलकर कोलकाता क्यों कर दिया गया? इसके पीछे कौन सा रोचक इतिहास छुपा है? ब्रिटिश शासनकाल में कालिकाता को अंग्रेजी में कलकत्ता के रूप में उच्चारित किया गया। यहां तक कि कलकत्ता ही इस शहर का ऑफिशियल नाम बना रहा। कुछ इतिहासकारों के अनुसार कालिकाता का तात्पर्य संस्कृत के कालिका यानी देवी काली और स्थान से है, जिसका अर्थ है देवी काली का स्थान। कुछ इतिहासकारों की माने तो मुगल बादशाह अकबर के चुंगी दस्तावेजों और बंगाली कवि विप्रदास द्वारा साल 1495 में रचित ग्रंथ मनसा मंगल में भी कलकत्ता नहीं बल्कि कोलिकाता नाम का ही उल्लेख मिलता है। यही नहीं, बांग्ला भाषी इस शहर को हमेशा से कोलकाता अथवा कोलिकाता नाम से ही जानते हैं। इस प्रकार कोलकाता नामकरण के पीछे यह तथ्य छुपा है कि यह नाम बंगाली भाषा और संस्कृति से मेल खाता है। साथ ही इससे शहर की स्थानीय पहचान को स्वीकृति मिलती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।